सोचिए, अगर आपके घर की घड़ी हर रोज रात के 2:17 पर रुक जाती हो और सुबह फिर खुद ब खुद चलने लगे। आपने घड़ी बदली, बैटरी बदली, यहां तक कि दुकान से नई घड़ी भी ले आए, लेकिन हर बार वही वक्त 2:17 AM और हर बार वही रुकना। क्या ये बस एक टेक्निकल गड़बड़ी थी या फिर कोई ऐसा रहस्य जो वक्त में कहीं थम गया था? जब आस्था नाम की एक लड़की अपने नए घर में शिफ्ट होती है तो उसे यही रहस्यमयी घड़ी विरासत में मिलती है और फिर शुरू होती है वक्त से उलझी एक सस्पेंस भरी कहानी, जिसमें एक ऐसा जुर्म छुपा है जिसे छुपाने के लिए वक्त खुद रुक गया था। आस्था एक इंटीरियर डिजाइनर थी। शहर की भागती दौड़ती जिंदगी से दूर उसने एक पुराने कस्बे मिर्जापुर के पास एक गांव शिवराजपुर में एक पुराना घर खरीदा। लोग कहते थे वो घर 12 साल से खाली पड़ा था, लेकिन आस्था को अकेलापन पसंद था। उसे लगा ये एक पीसफुल जिंदगी की शुरुआत होगी। घर सुंदर था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडी भारी हवा थी। पहली रात जब उसने अपना सामान जमाया तो उसकी नजर हॉल में टंगी पुरानी दीवार घड़ी पर पड़ी। ब्राउन बॉर्डर, सफेद डायल और बेहद साइलेंट टिक टिक। बस एक छोटी सी बात अजीब थी। रात के 2:17 पर घड़ी रुक गई थी। उसे लगा बैटरी खत्म है, लेकिन अगली सुबह 9 बजे उठकर देखा तो घड़ी फिर से चल रही थी। यह सिलसिला हर रात दोहराया जाने लगा। पहले आस्था ने इसे इग्नोर किया, लेकिन जब कुछ दिन बाद उसका सपना हर रात 2:17 पर टूटने लगा और उसे कमरे में किसी के चलने की हल्की सी आवाज आने लगी, तो उसका दिमाग कहने लगा, यह सिर्फ घड़ी नहीं है, यह कोई संकेत है। एक दिन सफाई करते हुए आस्था को एक लकड़ी की अलमारी के पीछे दबा हुआ एक पुराना अखबार मिला। दिनांक 17 जुलाई 2011। हेडलाइन, घर में संदिग्ध हालत में मिला युवती का शव, आत्महत्या या हत्या। न्यूज पढ़ते ही आस्था की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस घर में वो रह रही थी उसी में 12 साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी। नाम था सिया रॉय। उसकी मौत का समय था 2:17 AM। आस्था को समझ आ गया कि यह सिर्फ इत्तेफाकर नहीं है। अब वो खुद उस केस के बारे में जानने निकल पड़ी। घर में एक कमरा ऐसा था जो बाहर से बंद था, चाबी नहीं मिली। मकान मालिक ने कहा था वो बस स्टोर रूम है, बंद रहने दो। लेकिन अब आस्था को लगने लगा कि शायद सिया की मौत का रहस्य उसी कमरे में दफन है। रात को जब फिर घड़ी 2:17 पर रुकी, आस्था ने इस बार पूरी हिम्मत करके उस कमरे का ताला तोड़ दिया। कमरे का दरवाजा खुलते ही एक सड़ी सी हवा अंदर फैली। अंदर एक पुराना मिरर, एक रोज डायरी और एक घिसा पिटा टेबल था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मैं कल सुबह ना उठूं तो जान लेना मुझे मारा गया है। डायरी में लिखा था कि सिया रॉय एक कॉलेज की स्टूडेंट थी जो शहर से गांव पढ़ने आई थी। उसका अफेयर गांव के एक रईस आदमी राघव मलिक से था जो पहले से शादीशुदा था। सिया प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन राघव ने उस पर शादी का वादा करके धोखा दिया। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो आज रात आएगा, कह रहा है सब ठीक कर देगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। वो बहुत गुस्से में था, शायद आज सब खत्म हो जाएगा। दिन था 16 जुलाई 2011। आस्था अब हर तरफ सिया के बारे में पूछने लगी, लेकिन हर कोई चुप था। यहां तक कि राघव मलिक अब गांव का मुखिया था। कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता था। एक बुजुर्ग महिला ने चुपचाप आस्था से कहा, बिटिया, जिस दिन उस लड़की की लाश मिली थी उसी रात यहां तूफान आया था, पर आवाज सिर्फ उसी घर से आ रही थी। कहते हैं हर साल 17 जुलाई को वो लड़की वापस आती है और वो घड़ी वही वक्त दोहराती है जिस वक्त उसकी जान ली गई थी। 17 जुलाई फिर से आने वाली थी। आस्था ने तय कर लिया कि इस बार वो 2:17 पर जागती रहेगी। रात के ठीक 2:17 पर कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। आस्था ने मोमबत्ती जलाई और तभी सामने आईना धुंधला होने लगा। आईने पर किसी ने उंगलियों से लिखा, मेरे हत्यारे को सबके सामने लाओ। उसी वक्त खिड़की खुल गई और उसी कमरे से एक पुराना मोबाइल फोन जमीन पर गिरा। फोन ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन आस्था ने उसे एक दुकान पर दिया डेटा रिकवरी के लिए। फोन से जो डेटा रिकवर हुआ उसमें एक वीडियो था 2:16 AM से 2:18 AM तक का। वीडियो में दिखा कि राघव मलिक गुस्से में सिया से लड़ रहा है। उसने उसे जहर पिलाया और फिर
उसे अकेला छोड़कर भाग गया। सिया की सांसें धीमी पड़ती गईं और फिर घड़ी की सुई वहीं 2:77 पर रुक गई। आस्था के पास अब सबूत था, लेकिन सवाल था, क्या कोई गांव में उसके खिलाफ खड़ा होगा? आस्था ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। 12 साल पुराना मर्डर जो अब खुद बोल रहा है। वीडियो वायरल हो गया। मीडिया गांव पहुंची। पुलिस ने केस दोबारा खोला। राघव मलिक गिरफ्तार हुआ। डीएनए टेस्ट और वीडियो दोनों ने साबित कर दिया, सिया की मौत एक मर्डर थी, आत्महत्या नहीं। और तब उस रात पहली बार घड़ी 2:17 से आगे बढ़ी। जब एक जुल्म होता है तो वक्त गवाह बन जाता है, लेकिन जब इंसाफ अधूरा रह जाए तो वक्त वहीं रुक जाता है। आस्था ने सिया को इंसाफ दिलाया और अब वो घर फिर से एक नया जीवन जी रहा था। घड़ी अब रोज सही चलती थी, लेकिन आज भी अगर कोई उस कमरे में 2:17 पर अकेला हो तो एक साया, एक हल्की सी आवाज अब भी सुनाई देती है। थैंक यू। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी घड़ी को वक्त से बगावत करते देखा है? और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियां।